प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन से बात करेंगे। परमेश्वर को धन्यवाद देंगे क्योंकि हमारे परमेश्वर ने हम लोगों को पूरा दिन संभाल कर रखा है। आपको, हमें, हमारे परिवार को, सबको परमेश्वर ने सुरक्षित रखा है। ये शाम का वक्त दिया है कि उसके चरणों में हम सब परिवार के साथ बैठकर या कहीं भी किसी क्षेत्र में हम हैं, हम जब जिस प्रकार हम अपने पूरे दिन को परमेश्वर के हाथों में देते हैं, उसी प्रकार हम रात में परमेश्वर के हाथों में अपनी इस रात को भी देंगे, ताकि हमारी जिस प्रकार पूरा दिन सुरक्षित रहे, हमारी रात भी प्रभु यीशु मसीह के नाम में हालेलुया सुरक्षित रहे। आइए हम सबसे पहले एक वचन पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग प्रार्थना करेंगे। आज का वचन है नीति वचन 13 उसका 18 पद। जो शिक्षा को सुनी अनसुनी करता वो निर्धन होता और अपमान पाता है, परंतु जो डांट को मानता उसकी महिमा होती है। ये परमेश्वर का वचन है। इसके पढ़े सुने जाने पर आशीष हो। प्रियो, हमें जैसा कि हमने वचन से ये पढ़ा कि सुलेमान राजा को परमेश्वर ने बुद्धि और ज्ञान से भरपूर किया, और सुलेमान राजा ने अपने ये वचन दिए, और वचन में लिखा हुआ है कि जो शिक्षा को सुनी अनसुनी करता वो निर्धन होता और अपमान पाता है। हमें परमेश्वर की बातों को, जो परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने अपने मुख से बोली, जो यहोवा परमेश्वर ने हमारे सामने पवित्र शास्त्र में बहुत सारी बातों को, बहुत सारे वचनों को परमेश्वर ने दिया है, लिखित में हमें दिया, लिख कर दिया है, ताकि हम इन वचनों को पढ़ें, इन वचनों को समझें और हमारे परमेश्वर प्रभु की जो आज्ञाएं हैं, जो शिक्षाएं हैं, उनको हमें ध्यानपूर्वक सुनना है, उनके वचनों को सुनना है। कभी कभी हम वचनों को सुनते हैं और एक कान से सुनकर हम भूल जाते हैं, है ना? तो हमें भूलना नहीं है। परमेश्वर का वचन ये कह रहा है, जो शिक्षा को सुनी अनसुनी करता वो निर्धन होता और अपमान पाता है। कभी कभी हमारे बड़े हमें समझाते हैं, या हमें हमारे जीवन के लिए वो अच्छी बातों को रखना चाहते हैं, हम उन बातों को ध्यानपूर्वक नहीं सुनते हैं और अपने जीवन में कहीं ना कहीं हम गलतियाँ करते हैं, क्योंकि हमें उन चीज़ों की जानकारी नहीं है, तो हमसे गलतियां हो जाती हैं। और परमेश्वर का ये वचन है, ये हमें ये कह रहा है कि अगर हम शिक्षा को नहीं सुनेंगे, हम अनसुनी करेंगे, तो हमारे पास जो है हम निर्धन हो जाएंगे और अपमान पाएंगे। और सही बात है कि जब हम अपने से घर में भी, अगर हम किसी की बात को, कोई हमें समझा रहा है, तो हम बातों को नहीं मानेंगे। हमारा परमेश्वर भी अपने वचनों के द्वारा हमें समझाता है, लेकिन हम कहीं ना कहीं अपने कार्यों में उलझे होते हैं, कहीं ना कहीं हम किसी क्षेत्र में चिंतित होते हैं, तो हम परमेश्वर की जो हमारे लिए शिक्षा है उसको हम नहीं सुन पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं। और वचन ये बता रहा है कि परंतु जो डांट को मानता उसकी महिमा होती है। हमें परमेश्वर की बातों को हमेशा बहुत ध्यानपूर्वक उनके वचनों को सुनना है, क्योंकि परमेश्वर हमसे यही चाहते हैं कि हम उनके वचनों को सुने, हम अपने से बड़ों की आज्ञाओं को माने। बहुत सारी आज्ञाएं हैं, अपने से बड़ों को आदर सम्मान दें। अगर हमें कोई समझाता है तो हम उसको समझें। आजकल अधिकतर जो है मनुष्य, क्योंकि परमेश्वर ने हमें सुनने के लिए 2 कान दिए हैं, और इन 2 कानों से हमें अपने से बड़ों की आज्ञाओं को मानना है, परमेश्वर के वचनों को सुनना है, उसको मानना है। और जब हम परमेश्वर के इन वचनों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो वो हमारे जीवन में अवश्य काम करेंगे। हमें जब परमेश्वर अपने वचन के द्वारा कभी कभी हमें वो ताड़ना भी देना जानते हैं, ताड़ना भी देते हैं, कि वचन में बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हमारे जीवन के लिए सचमुच कभी भी वो ठोकर का कारण बन ही नहीं सकती हैं,
क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन हमें इसलिए दिए हैं कि हम इन वचनों को पढ़ें, इन वचनों को सुने और ध्यानपूर्वक उनका मनन करें, ताकि हमारे जो मार्गदर्शन है वो वचन के द्वारा इतना ऐसा समतल हो कि हम उस पर चल सके और जीवन का वो मुकुट पाएं जो कभी मुरझाने का नहीं है। क्योंकि हमें जब कोई शिक्षा देता है तो हमें अनसुनी नहीं करनी है, और जब कोई डांटता है तो हमें बुरा नहीं मानना है। हमें उस डांट को, क्योंकि डांटता वही है जो आपसे प्रेम करता है। इसलिए इस वचन के माध्यम से मैं ये बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर के वचनों को, उसकी आवाज़ को हम सुने। ये जो परमेश्वर का वचन है ये परमेश्वर की आवाज़ है। हमें हर समय प्रभु में बिल्कुल आनंदित, मगन होते हुए चलते फिरते उठते बैठते हमें इन वचनों को ध्यानपूर्वक सुनना है। ये परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि जो शिक्षा को सुनी अनसुनी करता वो निर्धन होता और अपमान पाता है। हम हमेशा परमेश्वर के वचन को सुने ताकि हम कभी भी निर्धन ना हो, कभी भी हमारा अपमान ना हो, और हम डांट को सीरियसली लें आखिर। क्योंकि मैंने जैसे बताया कि हमें डांटता वही है जो हमसे प्रेम करता है। इसलिए हम कभी भी अपने मन में निराश और हताश ना हो, क्योंकि हमें अपने परमेश्वर के तमाम वचनों को ध्यानपूर्वक सुनना, समझना है और जीवन में आगे बढ़ते जाना है। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर बहुत सारी बुद्धि और ज्ञान दे, ताकि हम उन तमाम शिक्षाओं को ध्यानपूर्वक सुन सकें जो परमेश्वर हमें देना चाहते हैं। आइए प्रियो, हम लोग प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। पवित्र और सर्वसामर्थी परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं राजा। हालेलुया, सुंदर समय के लिए प्रभु आपने हमें पूरा दिन संभाला। प्रभु जी, ये रात दी है उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। पिता, हमारे सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं उनके लिए। प्रभु, एक एक जन को खुदावंद तेरी ओर से परमेश्वर प्रभु बुद्धि और ज्ञान और समझ की भरपूरी दे, ताकि खुदावंद हम शिक्षा की बातों को सुनी अनसुनी ना करें। क्योंकि जो शिक्षा की बातों को नहीं सुनता है परमेश्वर, आपके वचन के अनुसार वो निर्धन हो जाता है, उसका अपमान होता है। और जो डांट को सुन लेता है, मान लेता है, उसके बाद उसको परमेश्वर की ओर से उसको महिमा मिलती है। क्योंकि हमारा परमेश्वर अपने लोगों को ऊंचा करने वाला परमेश्वर है। जब हमारे सभी भाई बहन इस रात में पूरे दिन कार्य करने के बाद रात में अपने परिवार के साथ बैठकर प्रार्थना कर रहे हैं, तो पिता आप उनके बीच में अपनी उपस्थिति को दीजिए, अपनी पवित्र आत्मा को डेलिए, अपनी सामर्थ्य से भर दीजिए परमेश्वर, ताकि हमारे सभी मसीह भाई बहन जो परमेश्वर में विश्वास रखते हैं, जो जीवित वचन पर विश्वास रखते हैं खुदाबंद, उनके जीवन आपके लहू में सुरक्षित हैं प्रभु जी, और सुरक्षित रहें, ये हमारा विश्वास है खुदाबंद। हे मेरे प्रभु परमेश्वर खुदाबंद, आप सबको बुद्धि, जैसा अभी मैंने वचन पढ़ा कि जो शिक्षा को सुनी अनसुनी करता है वो निर्धन होता है। प्रभु जी, जो तेरे लोग हैं खुदाबंद, उनको अपने लिए खड़ा कीजिए कि वो तेरे वचनों को सुने, तेरे वचनों को समझें और उस पर चलें। प्यारे परमेश्वर, इस वचन के द्वारा सबको बहुत से आशीषों से भरपूर कीजिए। और इस रात को आपके हाथों में दे देते हैं। हमारे सभी भाई बहन, बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, जवान, सभी आपके लहू में इस रात में सुरक्षित रहें, वो अच्छे से मीठी नींद सोएं और सुंदर दिन एक भोर के प्रकाश के साथ बड़े आनंदपूर्वक प्रभु उठकर वो आपको धन्यवाद देने पाएं। आदर, महिमा, भक्ति, दीनता आपको देते हुए प्रार्थना विश्वास के साथ मांगते हैं मसीह यीशु के नाम से। सुने और ग्रहण करें पिता, आमीन।